मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए मां जगदम्बा की, बोलिए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी, बोलिए संकट मोचन महावीर हनुमान जी की, बोलिए श्री राम जी की, बोलिए मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए अपने अपने माता पिता जी की। जो इन सभी का आदर करता है उसके जीवन के सभी विघ्न कट जाते हैं। और सच कहा है किसी ने कि हम जिसको भी याद करते हैं उसकी शक्तियां हमें मिलने लगती हैं। अगर आप हनुमान जी को याद करेंगे तो आपके संकट दूर होने लगेंगे। अगर आप कन्हैया जी को याद करेंगे तो आपके जीवन से निराशा दूर जाएगी, क्योंकि कन्हैया जी का मुखड़ा हमेशा ही मुस्कुराता हुआ दिखाता है ना। मां गंगा तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच संजोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत।
तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत शुभ संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी गंगा गंगा मैया गंगा गंगा मैया गंगा गंगा मैया 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 गंगा गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा तेरा पानी अमर। गंगा तेरा पानी अमर। गंगा तेरा पानी अमर। गंगा तेरा पानी अमृत। कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो। शुभ कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो। जिंदगी को सफल अब करो। सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो। शुभ कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा नहीं। भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। माना भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। एक बात पूछो हो मगर खुद से पूछो या भगवान की मानते। माना भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। नहीं पल भर भी गफलत करो। ये ना सोचो कोई मुझे नहीं देख रहा बात करते हुए, वो सब कुछ देख रहा है। नहीं पल भर भी गफलत करो। सांसों का भरोसा नहीं। नहीं पल भर भी गफलत करो। सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो। सांसों का भरोसा नहीं। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। अरे देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। सुन ले तू तुझको प्रभु आज पुकारे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। देर न हो जाए कहीं
जाए, कहीं देर न हो जाए। शुभ कर्म में न देरी करो, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जगत में है आना हुआ, इसलिए क्या कि जो कुछ भी होकर रहे, इसलिए इस जगत में है आना हुआ, इसलिए क्या कि जो कुछ भी होकर रहे। भाग्य के हीरे मोती कमा लो यहाँ, कंकर पत्थर से क्यों झोलियां भर रहे, कंकर पत्थर से क्यों झोलियां भर रहे। इस दुनिया में जो, इस दुनिया में जो पैसा इकट्ठा करने आए हैं, जरा ईमानदारी से हाथ उठा देना जो पैसा इकट्ठा करने आए हैं इस दुनिया में। मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूं, ये एंडलेस गेम है ना। 50 लाख हो जाए, फिर 1 करोड़ हो जाए, फिर 2 करोड़ हो जाए, फिर 5 करोड़ हो जाए। जो इस दुनिया में पैसा इकट्ठा करने आए हैं, जरा ईमानदारी से एक हाथ ऊंचा उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पीछे मुड़कर देख रहे हैं, किसने गलती से हाथ उठा दिया। ये कमी है। और आप अपनी चेकिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी 80% बातें, अच्छा जो सदा खुश रहने के लिए और सबको खुशी देने के लिए इस जगत में है आना हुआ, इसलिए क्या कि जो कुछ भी होकर रहे। भाग्य के हीरे मोती कमा लो यहाँ, कंकर पत्थर से क्यों झोलियां भर रहे, कंकर पत्थर से क्यों झोलियां भर रहे। प्रभु मिलन में मगन मन करो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। हर कर्म का आधार एक विचार होता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, युद्ध मैदानों में नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध मनुष्य के मन में लड़े जाते हैं। अच्छा काम भी जब मनुष्य करता है तो उसका उसके मन में सबसे पहले विचार ही आता है, और बुरा कर्म भी जब करता है तो उसका भी मन में ही पहले विचार आता है। इसलिए गीता माता का सार है, भगवान कहते हैं अपना मन मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे मन को सुमन बना दूंगा। तुम्हारा मन चाहे आग के कांटे जैसा, आग के फूल जैसा, बबूल के कांटे जैसा भी होगा तो उसको भी मैं सुंदर बना दूंगा। लोग शिवरात्रि पर शिव के ऊपर बबूल और आग चढ़ाते हैं, पर भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन की सारी बुराइयां उसी के ऊपर अर्पित करनी है। इसलिए मन को बदलो, बीच अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना।
वक्त की धार में कहीं बह जाएगा, उनसे मिलती मन को शुभ प्रेरणा। क्या पता कब ये मन भी बदल जाएगा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाएगा। एक भिखारी भीख मांगता हुआ आया और सामने बैठा व्यक्ति सोच रहा है इसको मैं 100 रुपया दे दूं। जब और नजदीक आया सोचा नहीं 50 ही बहुत है, और नजदीक आया फिर सोचा नहीं 10 रुपये ही बहुत है, और नजदीक आया तो उसने सोचा क्या इसने तो बहुत इकट्ठा किया, उसने 10 रुपये उसके उठा दिए देने की बजाय। ये मन, भगवान कहते हैं अगर मन में कोई अच्छा विचार आ जाए ना तो उसको तुरंत उसी टाइम कर लो, और अगर कोई बुरा विचार आए उसे कल के लिए पोस्टपोन कर दो। हो सकता है कल तक आपके मन से कोई बुरा विचार समाप्त हो जाए। अभी ही करो, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं, करना है जो अभी ही करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कदम में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं। स्कूल में अच्छा बस इस गाने का आपका सब गाना कौन सा है? ये जो जीवन हमको मिला है, जीवन हमको मिला है, जो भी पल हंसने को मिला है, पल हंसने को मिला है, करो सफल करेंगे सफल। ला ला रा 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 ला 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 रा 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 रा। दोनों हाथ ऊंचे करें ताली के साथ। ये जो जीवन हमको मिला है, जीवन हमको मिला है, जो पल हंसने को मिला है, हर पल हंसने को मिला है, ये जो जीवन हमको मिला है, जो भी पल हंसने को मिला है, करो सफल 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 करो सफल। ये जो जीवन हमको मिला है। पेड़ भी उगते तो छाया वो देते, बिन एहसानों के फल फूल देते। पेड़ भी उगते तो छाया वो देते, बिन एहसानों के फल फूल देते। नदियाँ जो बहती हमसे ये कहती,
जीना उसी का जीवन जो दे दे, जैसा जिसने कर्म किया है, जिसने कर्म किया है, ऐसा जिसने कर्म किया है, जिसने कर्म किया है। ये जो जीवन हमको मिला है, जो भी पल हंसने को मिला है, करो सफल, 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 करो सफल। ये जो जीवन हमको मिला है। अभी आपको गाना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, मुझे ऊंचा तो नहीं सुनाई देने लगा, या आप गा ही नहीं रहे हैं, या मैं नीचे आके सुनूं। अपने लिए तो सब जीते हैं, सब जीते हैं, जीता चल तू औरों के लिए, पीता चल गम औरों के लिए। याद रखना, दिया वही है, दिया किसको कहते हैं? दीपक को। दिया वही है जिसने सारे संसार को कुछ दिया है। मांगने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, देने वाले को ही हर कोई पसंद करता है। वो मंदिर जहां पर संगमरमर या मिट्टी की या तांबे की या पीतल की मूर्ति भी बनी रहती है माँ की, उसके आगे भक्त घंटों भूखे प्यासे खड़े होकर के मांगते हैं, क्योंकि वो देती है। और आपके आगे कोई भिखारी आ जाए कुछ मांगने के लिए, आपको वो पसंद आता है? मांगने वाले को कोई पसंद नहीं करता। सब कहते हैं आगे चलो, आगे चलो, छुट्टे पैसे नहीं है। तो इसलिए देने वाला बनो। ऐसे हाथ अच्छा है या ऐसे हाथ अच्छा है? अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने गमों को तो सब पीते हैं, जीता चल तू औरों के लिए, पीता चल गम औरों के लिए। ऐसा जिसने कर्म किया है, ऐसा जिसने कर्म किया है, ऐसा जिसने कर्म किया है। ये जो जीवन हमको मिला है, करो सफल, 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 करो सफल। ये जो जीवन हमको मिला है। इस स्टेंजू को दोबारा गाऊंगा क्योंकि आपने गाना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने गमों को तो सब पीते हैं। जीता चल तू औरों के लिए, पीता चल गम औरों के लिए। ऐसा जिसने कर्म किया है, ऐसा जिसने कर्म किया है। ये जो जीवन हमको मिला है, करो सफल, 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 करो सफल। ला 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 ला।
डॉक्टर पुनीत भाई जी, आपका जोरदार तालियों से हम सभी हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज देवभूमि हरिद्वार की इस पावन धरती पर माँ गंगा की साक्षी में हम सब एक ऐसे स्वर योगी का स्वागत कर रहे हैं जिनकी आवाज़ में भक्ति की गहराई, ध्यान की शांति और संगीत की मधुरता एक साथ प्रवाहित होती है, जिनको हमने अभी अभी सुना हमारे आदरणीय डॉक्टर पुनीत मेहता जी। आपका जीवन बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिक संस्कारों से जुड़ा है। आपने संगीत को लेकर अपना करियर ही नहीं बनाया बल्कि साधना का माध्यम बनाया है। आपकी गायकी के सुरों में शुद्धता के साथ आत्मिक शांति, उमंग, उत्साह का हम सब ने अनुभव किया। अभी सन 2004 में प्रतिष्ठित संगीत कंपनी टी सीरीज ने आपको वॉइस ऑफ हिमाचल अवार्ड से सम्मानित किया है, जो आपके स्वर की विशिष्टता और प्रतिभा का प्रणाम है। तो और शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए आपसे बार बार बीच में पूछ रहे थे कि आपको हम सुनते हैं, वह केवल सुनने का विषय नहीं, अनुभव करने का विषय भी है। और जब आप मंच पर आते हैं तो वातावरण केवल कार्यक्रम का ही नहीं रहता, एक साधना, एक ध्यान यात्रा में परिवर्तित हो। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। कृष्णा हरे हरे कृष्णा। आप भी मेरे साथ बुलाइए। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। गाइए। आपके लिए चाय भिजवाएं? आपको तो कुछ कुछ मिल रहा होगा, मुझे भी मिल रहा है। मुझे मिश्री और इलायची मिल रही है गले को गीला करने के लिए। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिजवाला। कुंज कलिन में कुछ बिन कलियां चुनने दो।
पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन को गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तुमने दिया, गीता में जो तुमने दिया। कोई नहीं है कुछ बिन मोहन, कोई नहीं है कुछ बिन मोहन, भारत का रखवाला। बड़ी देर गई नंदलाला, तेरी राहत के रजवाला। बड़ी देर गई नंदलाला, तेरी राहत के रजवाला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, हरे राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। कृष्णा हरे हरे कृष्णा सबके घर में जाना है, आपकी कौन सी शर्त है? सबको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। बताइए किस किस को शर्त स्वीकार है? पीछे वालों को स्वीकार है? बन जाएंगे? तो ऐसा बनना बहुत आसान है या मुश्किल है? सोच रहे होंगे कि आईने में शक्ल देखनी पड़ेगी अपनी। कन्हैया से ही पूछते हैं कि उनके जैसा कैसे बने। किसने सिखाया शाम, ये गाना मेरा 2010 में टी सीरीज कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। उसकी चंद लाइनें ही सुना रहा हूँ, समय सीमित है। किसने सिखाया शाम तुझे मीठा बोलना, किसने सिखाया शाम तुझे मीठा बोलना, मीठी मीठी बातों से दिल सबका जीतना, मीठी मीठी बातों से दिल सबका जीतना। किसने सिखाया, हाय किसने सिखाया, ओ किसने सिखाया शाम तुझे मीठा बोलना। नजरें तुम्हारी कान्हा जो मुझ पर पड़ी है, खुशियों की मुझ पे छड़ी सी लगी है। नजरें तुम्हारी कान्हा जो मुझ पे पड़ी है, खुशियों की मुझ पे छड़ी सी लगी है। किसने सिखाया, हाय किसने सिखाया, किसने सिखाया आँखों आँखों में खेलना, किसने सिखाया आँखों में खेलना, मीठी मीठी बातों से दिल सबका जीतना, मीठी मीठी बातों से दिल सबका जीतना। आइए कन्हैया जी से पूछते हैं, कन्हैया आपको इतना सुंदर किसने बनाया कि सब आपके दीवाने हैं? शिव बाबा भोलेनाथ। उनको इतना सुंदर बनाने वाले कौन हैं? शिव बाबा भोलेनाथ। तो ऐसे भोलेनाथ के लिए एक बार जोरदार ताली तो बजा दीजिए। तो आइए आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कान्हा जी आपका दीदार
स्वीकार करके। बहुत सुंदर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब हम सभी भाई बहनें, हमारा सैनी परिवार रूबरू होने जा रहा है एक ऐसी महान हस्ती से, एक ऐसी दिव्य विभूति से जो बाल्यकाल से ही 15 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1964 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आप विभूति का नाम है राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता मेहरचंद सैनी जी। जोरदार तालियों से हमारा सारा सैनी परिवार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो आपने ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात किया और उसी क्षण से अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित किया। आप सभी जानते होंगे, अनुभव करते होंगे कि समर्पण करना एक बहुत बड़ी बात है। आप सभी ओम शांति। क्या बात, आप लोगों ने दोपहर खाना नहीं खाया? ओम शांति बोलिए मेरे साथ। नहीं खाया, कहते हमने खाया ही नहीं। फिर तीसरी बार बुलवा रहा हूँ, ओम शांति। ये जो मंत्र है इससे हमारी भ्रिकुटी पर पॉजिटिव रेज जाती है और भ्रिकुटी के बीच में हमारी आत्मा का निवास है और आत्मा को शांति चाहिए, इसलिए ओम शांति बोला जाता है। ओम इन आत्मा, उसको शांति, उसका स्वधर्म है। हम बोल तो लेते हैं परंतु हमें मंत्र का भाव पता नहीं है, इसलिए उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम बोलना ही नहीं चाहते, बुलवाने पर भी क्यों, नॉलेज नहीं है। आज का ये कार्यक्रम हमारे दैवी भ्राता शिव कुमार सैनी जी, हमारी देवी बहन मीनाक्षी बहन ने आयोजित किया है और आप सबको आमंत्रित किया है। ये पुण्य कार्य है। ऐसे पुण्य कार्य जो आत्माएं करती हैं वो दुआओं की पात्र बनती है। इसलिए ऐसी आत्माएं इस जन्म में भी सुखी रहती हैं और अगले जन्मों में भी सुखी घरों में पैदा होती हैं। ये हमारे संस्कारों के अनुसार हमारा जन्म होता है। अब भी वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुए और एक अच्छे कार्यरत हैं। अपना स्कूल भी है, बिजनेस भी है, बच्चा भी कितना अच्छा पैदा हुआ है जो कि इतना अच्छा बिजनेस संभाल रहा है। ये सब पुण्य है। मैं शिव कुमार सैनी जी के लिए 2 लाइनें दे रहा हूँ। ओ चांद तू नाराज ना हो, ओ चांद तू नाराज ना हो, हमने अनेकों चांद देखे हैं, तुम में तो फिर भी दाग है, हमने बेदाग देखे हैं, हमने बेदाग देखे हैं। हमारी मीनाक्षी बहन है, देखो उनका पूरा सहयोग देती है, शुभ कार्यों में वो साथ लगी होती है। उनके लिए 2 लाइनें दे रहा हूँ। तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर, तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर, रूह खिल उठी आपकी तकदीर देखकर, रूह खिल उठी आपकी तकदीर देखकर। तो मैं इस परिवार को दुआएं देता हूँ कि ये परिवार एक अच्छे कार्य में लगा हुआ है। एक गृहस्थ में रहते हुए भी वो एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने जीवन को उच्च कर रहे हैं और शुभ कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। ये बहुत पूर्व जन्म के पुण्यों के फल हैं, इस जन्म का नहीं। संस्कार पूर्व जन्मों के बने हुए हैं। तो
ये दुआओं के पात्र है ये परिवार। आज देखो कितना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने रखा है। ये भी एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पुनीत भाई जी ने आपको गीतों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हैं जो हमारे मन को सुधारती हैं। क्योंकि आज का कलयुगी संसार है, उसमें हम तमो प्रधानता की तरफ जा रहे हैं, परंतु तमो प्रधान से हम ऊपर उठें, उसके लिए ये जो कुछ रचा हुआ है आज का कार्यक्रम, इसके लिए कि हमारा चिंतन बदले। चिंतन बदलता है तो चित्त बदलता है, चित्त बदलता है तो वृत्ति बदलती है, वृत्ति बदलती तो दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती तो कृति बदलती है। तो ये सारा अंदर से चलता है। तो क्या है कि जो ज्ञान हमें जीवन में मोड़ दे दे, वो ज्ञान सर्वोत्तम है। जिन लोगों ने दूसरे के जीवन में मोड़ दिए हैं, वो कितने दुआओं के पात्र होंगे। अम्बापाली, उंगली माल, तुलसीदास, सूरदास, ये सब आरंभ में पतित थे। जिन्होंने इनके जीवन में मोड़ दिए हैं, वो कितनी दुआओं के पात्र होंगे। आप देखिए, गांधी जी थे, एक दिन उनके यहाँ चोर आ गया रात को, पहरेदारों ने पकड़ लिया, सवेरे गांधी जी के आगे पेश किया। बापूजी ने पूछा कि ये चोर नहा चुका है, इसको नाश्ता कराया है? कहते ये तो चोर है। बापूजी बोले ये इंसान तो है, पहले इसको नहलाओ दिलाओ, ये नहलाए धोए और फिर इसको नाश्ता करा के फिर मेरे पास पेश करना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब चोर नाश्ता करके आया, बापूजी को कहने लगा, बापूजी आज से मैं आपका शिष्य तब स्वीकार करता हूँ और मैं कभी जीवन में चोरी नहीं करूँगा। तो देखिए जीवन में मोड़। उंगली माल कितना अत्याचार कर रहा था, तथागत उधर चल पड़ा। राजाओं ने रोका, तथागत इधर मत जाना, इधर उंगली माल आपको खा जाएगा। परंतु वो तो पैगंबर थे, वो उसी तरफ जा रहा है। आगे से उंगली माल निकल आया। उंगली माल ने कहा ठहरो। कहता बनते मैं तो ठहर जाऊंगा, तू कब ठहरेगा। इतना ही शब्द कहे थे और उनको दृष्टि दी तो उंगली माल बुद्ध के चरणों में आ पड़ा था और बच्चे की तरह ले आया उसको। राजाओं को पता चला, राजाएं बड़े हैरान हुए, देखने आए। पूछा उंगली माल कहाँ है? कहता ये बैठा है नीचे। अब देखिए जीवन में मोड़। यदि हमारे जीवन में किसी भी बात से मोड़ आ जाता है तो बहुत हमारा भाग्य जग जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। दूसरी प्रकार के लोग अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। तीसरी प्रकार के लोग प्रकाश से अंधकार की ओर आए हैं। चौथी प्रकार के लोग प्रकाश से प्रकाश की ओर गए हैं। अब हमने देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर हम गीत गाते हैं, जाना भी चाहते हैं, परंतु हमारी तामसिक वृत्तियां हमको उठने नहीं दे रही हैं। आज वातावरण इतना दूषित है, हम चाहते हैं, हमारे मनों में संकल्प भी उठते हैं, परंतु हमको साकार रूप नहीं दे पाते हैं। परंतु अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हम ललायत हैं और जाना भी चाहिए। दूसरी प्रकार के लोग हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले भी वो अच्छे परिवारों में पैदा नहीं हुए,
और फिर वो कलुषित वर्क कर रहे हैं, फोल्ट जो आया कर रहे हैं, तो ऐसी आत्माएं अंधकार से अंधकार की ओर जा रही हैं। तीसरी प्रकार के लोग हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर आए हैं। रावण विद्वान था परंतु अंधकार की ओर गया। दुर्योधन राजा था, अंधकार की ओर गया। कंस भी राजा था, अंधकार की ओर गया। कुछ लोग प्रकाश से प्रकाश की ओर गए हैं, जैसे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने, पहले भी अच्छे परिवार में है, राजकुल में पैदा हुआ है और फिर और प्रकाश की ओर गया है। राजा भर्तृ, राजा गोपीचंद राज्य सत्ताओं पर थे, प्रकाश की ओर गए। तो हमने देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्योंकि आज हम सब एक बात देख रहे हैं कि पाप अति पर जा रहा है, पाप सिर चढ़कर बोल रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सृष्टि के महाविनाश की संपूर्ण तैयारी है। और फिर कह रहे हैं कलयुग बच्चा है। अब कहीं ऐसा तो ना हो कलयुग थोड़ा बचा हो। ये धर्मग्लानि का पीरियड है। धर्मग्लानि के चिन्ह महाभारत में दिखाए गए हैं। जब महाभारत पूरी हुई, भगवान वासुदेव से पांडवों ने पूछा कि भगवान दोबारा कब आओगे। उसने कहा जानना चाहते हो? कहते हाँ। उसने पांचों पांडवों को अलग अलग दिशा में भेज दिया। महाराज युधिष्ठिर ने क्या देखा, एक हाथी है उसको सूंड दो हैं। वो बड़ा हैरान हुआ। भीम ने एक गऊ देखी और एक बछिया। गऊ बछिया को चूंग रही है उलट। अर्जुन ने देखा एक पक्षी, उसके पैरों में मंत्र बंधे हैं और वो गंध खा रहा है। सहदेव ने देखा, 3 कुएं देखे। एक कुआं पानी से भरा हुआ है, एक बिल्कुल सूखा है साथ वाला। एक कुआं दूर है, भरे हुए कुएं का पानी दूर वाले कुएं को तो जा रहा है, साथ वाले में एक बूंद नहीं जा रही। नकुल सहदेव ने देखा एक पत्थर है, पहाड़ से आ रहा है, वृक्षों को तोड़ता हुआ और एक तिनके के सहारे खड़ा हो गया। पांचों पांडव ये दृश्य देखकर भगवान वासुदेव के पास पहुंचे। वो तो जाने जाननार थे। उन्होंने पूछा महाराज युधिष्ठिर क्या देखा? कहता मैंने एक हाथी देखा, उसको सूंड 2 थे। कहता क्या कलयुग में 2 सूंड होंगे हाथी के? कहता महाराज युधिष्ठिर इसका भाव है, कलयुग का मनुष्य 2 मुख से खाएगा। यदि कोई सर्विस कर रहा है वो नौकरी भी लेगा और घूस भी लेगा। 2 मुख से खाएगा। आज स्पष्ट है, आपको काम ना पड़ जाए किसी दफ्तर में, नहीं तो पता चल जाता है कि कैसे कार्यशैली क्या चल रही है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ है। और उनको संकल्प भी नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। भीम ने गऊ देखी थी, बछिया को चूंग रही है। भगवान वासुदेव ने कहा कि कलयुग में माँ बाप लड़की का भी खा जाएंगे। वो भी चिन्ह आज पूरा है। पक्षी देखा, पैरों में मंत्र बंधे और गंध खा रहा है। कलयुग का ब्राह्मण लोगों को उपदेश देता है और आप शराब पीता है। आज ब्राह्मणों के घरों में शराब की बोतलें हैं। जो कभी समाज को दिशा देता था ब्राह्मण वर्ग, जिससे समाज चलता था, समाज में उनका कितना सम्मान था,
जब वो चरित्रवान थे, परंतु आज वो कलयुग का एंड का चिन्ह स्पष्ट है। अब देखिए, नकुल ने 3 कुएं देखे, पास वाले को कुएं को पानी नहीं जा रहा, वो सूखा है, दूर वाले को जा रहा है। इसका भाव भगवान ने बताया कि अर्जुन, नकुल, कलयुग में भाई भाई को नहीं देगा, दूर वाले को दे देगा। दूर वाले मित्र होंगे और अपने दुश्मन होंगे। ये कलयुग के एंड का चिन्ह है। सहदेव को पत्थर दिखाया, वृक्षों को तोड़ रहा है, तिनके के सहारे खड़ा है। इसका भाव बताया भगवान वासुदेव ने कि धर्म सब मर्यादाएं तोड़ देगा, केवल एक भावना के सहारे खड़ा होगा कलयुग के एंड पर। आज हम देख रहे हैं कि सारे चिन्ह विद्यमान हैं। जो शास्त्रों में लक्षण दिए कलयुग के एंड के, सबको स्पष्ट दिख रहे हैं। फिर कह रहे कलयुग बच्चा है। देखिए, भगवान कहता है कलयुग थोड़ा बचा है, बच्चा नहीं है। जब कलयुग की आयु नोट करी गई थी तब बच्चा होगा, परंतु कब लिखा गया किसी को मालूम नहीं। चाहे लाख वर्ष और बीत जाए तो बच्चा ही लिखा रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, लिखत नहीं देखनी, लक्षण देखने। बूढ़े और बच्चे में अंतर होता है। बच्चे को तो सब प्यार करते हैं, बूढ़े को कोई प्यार करता है? बाबूजी से पूछ लो जो सामने मेरे बैठे हैं कि कितना प्यार करते हैं इससे। इसीलिए जब प्यार समाप्त हो जाएगा, प्यार स्वार्थ का रह जाएगा, तब सीधे मुंह कह देना कलयुग बूढ़ा है। आज वही लक्षण हमारे सामने स्पष्ट हैं। आज महाविनाश की सामग्री भी तैयार है। कलयुगी बूढ़ा है, संबंधों में टकराव है, महाभारत काल है। क्या तीसरी बात आप यही नहीं सोच सकते कि भगवान भी आया होगा, उसका वायदा है? जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं भारत में उतरता हूँ। आज हम सब कुछ देख रहे हैं, हमको ये तीसरी बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान गुप्त रूप में जरूर आया होगा। हमें क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि राइटरों ने परमात्मा के आने पर उसकी पहचान का मापदंड नहीं दिया कि भगवान जब आएगा उसको कैसे पहचाना जाए। हमें वो मालूम न होने के कारण आज परमात्मा धरा पर उतरा हुआ है। मैं आपको शुभ सूचना दे रहा हूँ, परंतु हमारी आंख बंद है, हमारा अंदर का नेत्र नहीं खुल रहा है कि हम भगवान को गुप्त रूप में आए को पहचान लें। ऐसे नहीं कि उसने कहा मुझे कोई नहीं पहचानेगा, अर्जुन कोटन में कोई एक मेरा है। मैं साधारण रूप में आता हूँ। कलयुग के अंत में परमात्मा किसी देव रूप में नहीं उतरेगा, वो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आएगा। सत्यनारायण की कथा में हमने बूढ़ा ब्राह्मण दिखाया है। और भगवान जब भी परीक्षा लेता है ब्राह्मण के रूप में लेता है। कलयुग के अंत में आकर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है और कि मुझे पहचानो। आज हमको इस बात को समझना चाहिए कि जो पीरियड जा रहा है हमारे ऊपर से, आज ये सबसे टॉप का पीरियड भी है और सबसे निकृष्ट पीरियड भी है। सबसे निकृष्ट इसलिए कि पाप से चढ़कर बोल रहा है, और सबसे बढ़िया पीरियड इसलिए कि परमात्मा धर्म आपके दरवाजे पर आया है। हम बोलते थे भीख मांगने आया दर पर चक्का पालन हारा रे। आज वो आपके दरवाजे पर है, आपसे भीख मांग रहा है। उसने कौन सी भीख मांगी थी गीता में? हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ मोह को जीत तू विश्व विजयी बनेगा। कहीं नहीं लिखा दुर्योधन शासन को जीत तो विश्व विजयी बनेगा।
गीता में भगवान योग की शिक्षा दे रहा है हर चैप्टर में, और मनुष्य आत्माएं आज तक भी गीता के भगवान ने जो योग सिखाया था उससे अपरिचित हैं। इसलिए विकार डे बाय डे बढ़ रहे गीता के इस देश में, और विकार बढ़ रहे हैं। मैं एक जगह मैंने पूछा कि आप गीता कौन कौन पढ़ता है आप में हर रोज। 1000 की पब्लिक थी, एक भी हाथ नहीं खड़ा था। गीता के देश में रहने वाले, गीता के भगवान को मानने वाले, गीता को माँ मानने वाले और गीता नहीं पढ़ते हैं। क्रिश्चियन बाइबल पढ़ता है, मोहम्मदन कुरान पढ़ता है, सिख गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है और हिंदू गीता नहीं पढ़ता है। इसलिए आज हमारी हालत ये है। आज 2 अरब 68 करोड़ क्रिश्चियन है, 2 अरब मोहम्मदन है, हिंदू 1 अरब 20 करोड़ है। हम तीसरे नंबर पर क्यों आ गए हैं? क्योंकि हम अपने धर्म से अपरिचित हैं। इसलिए हमें आज हम देख रहे हैं कि हमारी सारी समस्याएं कितनी बढ़ती जा रही हैं। आज बेरोजगारी की समस्या है, जनसंख्या की समस्या है, वो कोई इसका हल नहीं है। पहली शताब्दी में आपकी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, 1600 में आपकी पॉपुलेशन 10 करोड़ थी, वर्ल्ड की 50 थी। 1947 में हम 40 करोड़ थे, वर्ल्ड 239 करोड़ था। आज हम 145 करोड़ हैं और वर्ल्ड 850 करोड़ क्रॉस कर गया है। आबादी के आंकड़े इसी गति से बढ़ गए। अगले 50 वर्ष में आप कहाँ होंगे? इसीलिए जब कोई चीज़ एक्सट्रीम जाती है तो नेचर बैलेंस लेती है। इसलिए परमात्मा उतरता है। उसने गीता में 2 ही बातें दी हैं। हे अर्जुन, मैं आसुरी संप्रदाय के विनाश के लिए दैवी संप्रदा की दिव्य स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। तो वर्तमान परमात्मा पिता इस पुरानी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी करा चुका है और नई सृष्टि की कलम लगा रहा है। इसलिए आपको जो श्री कृष्ण का पोस्ट दिखाया वो यही बता रहा है कि आने वाली सृष्टि श्री कृष्ण की है। ये श्री कृष्ण का देश है। वो फिर से धरा पर आएगा क्योंकि परमात्मा आकर के उसकी ही तैयारी कर रहा है। तो आपको हम खुशखबरी दे रहे हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जिस योग से आत्मा विकारों से निर्बीज होती है। तो आज मनुष्य आत्माएं विकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भगवान की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। परंतु हमारा तो आपसे आग्रह है, एक बार इस योग को आकर समझें ताकि आप अपने जीवन को सफल कर सकें। ओम शांति। अभी निवेदन करती हूँ हमारे डॉक्टर पुनीत मेहता भाई जी से कि वह मंच पर आएं और आकर के हम सबको कैंडल्स के द्वारा हीलिंग मेडिटेशन का जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हम सबके जीवन के लिए, वह अस्थमेटिक प्रॉब्लम का कारण है लैक ऑफ पीस, और हार्मोन्स की जो अनबैलेंस है उसका कारण है लैक ऑफ जॉय। जो मेमोरी लॉस हो रहा है आज लोगों का, उसका कारण है लैक ऑफ प्योर नॉलेज। आज लोगों को मस्कुलर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? लैक ऑफ मेंटल पावर्स जो परमात्मा की शक्तियों से मिलती है, जिसके लिए आपको कैंडल दी जा रही है। ये प्रोग्राम का हमारा थीम है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। भजन तो आप कई जगह पे सुन चुके हैं, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी आप करेंगे आने वाले 15 मिनट्स में, ना तो ये आपकी ज़िंदगी में पहले कभी हुआ होगा और ना ही भविष्य में कभी आपको ये चांस मिल पाएगा। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन
चैनो मन हो, खुशियों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफिरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन हो, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफिरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जो भारत माता का सच्चे दिल से सम्मान करते हैं, बोलिए प्यार से भारत माता की। आवाज नहीं आई। भारत माता की वंदे वंदे। तो आइए भारत माँ हम सबके बीच में। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बताइए इस भारत को सोने की चिड़िया के रूप में दोबारा कौन कौन देखना चाहते हैं? सभी देखना चाहते हैं ना? दोनों हाथ ऊंचे उठाइए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे सैनी भाई जी से और हमारे विशेष इस कार्यक्रम के लिए सहयोगी जिन्होंने ये सारा सुंदर स्वरूप हम सबके बीच में प्रस्तुत किया है। भारत माँ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं परम आदरणीय नीलम दीदी जी से, बेहद चंद्रभ्राता जी से और बाकी सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच पे आए। जल्दी से दीपक जलाए जाएंगे और हीलिंग मेडिटेशन भारत माता के आगे आज हम सभी संकल्प लेंगे कि अब हर बालक मनमोहन होगा और हर बालक एक राधा होगा, क्योंकि इस भारत देश की महिमा के लिए ही गया यह है कि जहां हर बालक मनमोहन था और बाला एक राधा थी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने हरिद्वार का सजाएंगे। अपने इस वतन को स्वर्ग हम बनाएंगे, सोना सोना हरिद्वार का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
वंदे मातरम। आइए अभी दीपकों का वो 10 मिनट का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के संपन्नता का कार्यक्रम। मंच पे पहला दीपक हमारे परम आदरणीय मेहरचंद भ्राता जी और हमारे शिव कुमार सैनी जी। शिव भाई जी का तो नाम भी भोलेनाथ शिव के ऊपर पड़ा है, उनके बेटे भी यहाँ हैं, तो उनको से भी मेरा निवेदन है कि वो भी समीप आ जाएं मंच पर ही, और उनकी बेटी परिवार के सदस्य नज़दीक आ जाएं, वो मंच पे दीपक जलाएं। और जैसे मंच का दीपक जले तो नीचे के दीपक भी जलाना शुरू कर दें, और हो सके तो ये लाइट्स, झाड़ जो भी हैं, झूमर, इनको अगर बंद किया जा सकता हो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो आपको आनंद मिलेगा। डिप्रेशन अभी 3 मिनट में गायब हो जाएगा। बीपी की प्रॉब्लम 3-4 मिनट के अंदर ठीक होने लगेगी। सिर्फ थोड़ा सा साथ दें, मोबाइल्स को आप कोई अटेंड ना करें। ये झाड़ बंद हो सकते हैं, झूमर बंद हो सकते हैं, तो कृपया करें। सिर्फ 5 मिनट में मैं इसको कराऊंगा ताकि हमारे म्यूजिशियंस और आप सभी को सुविधा हो। समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 5 मिनट। कृपया ये झाड़ जो झूमर लगे हैं इनको अगर बंद किया जा सकता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब कोई किसी से बात नहीं करेगा। अपने अपने दीपक को अपनी आंखों के ठीक सामने रखिए। उन्हें संतूर दे दो, सितार दे दो या स्ट्रिंग्स दे दो। दीपक को देखिए, एकाग्रता से देखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। ये नीचे नहीं करना, अपनी आंखों के ठीक सामने होना चाहिए आपकी। ये विद्या, ये एजुकेशन आपने कहीं नहीं सीखी होगी, हीलिंग मेडिटेशन। जब दवाइयां बेअसर हो जाती हैं तब आत्मा की शक्तियां खुद ही शरीर को स्वस्थ कर लेती हैं। दीपक को देखते रहिए और मेरे साथ 5 बार ओम की धुन का उच्चारण कीजिए। कैसे करना है? लंबी गहरी सांस लेनी है और ओम का उच्चारण करते हुए उसको छोड़ना है। पहले सांस लेंगे, 3 सेकंड तक उसको रोकेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए उसको छोड़ेंगे। नजर दीपक के ऊपर, ध्यान मस्तक में केंद्रित करेंगे जहां आप ज्योति जगाते हैं। मेरे साथ बोलना है सभी ने, लंबी गहरी सांस लें। ध्यान से देखिए इस दीपक को। जैसा दीपक आपके हाथों में जग रहा है वैसा ही दीपक आपके मस्तक में भी जग रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो दीपक आपके हाथों में जग रहा है इसमें आपको 3 ही रंग दिखाई देंगे, पीला, नीला और काला। लेकिन जो दीपक आपके मस्तक में जग रहा है
जिसको आत्मा, रूह, प्राण, प्राणवायु कहा जाता है, उसके अंदर 7 रंग हैं। ये शरीर तो एक बादल की तरह है और मस्तक में चमकती हुई आप ज्योति सूर्य के समान है। जिस तरह से जब सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो दिन में भी रात ही दिखाई देती है, उसी तरह से जब हम अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं कि मैं सूर्य की तरह पावरफुल हूं, जिस तरह से सूर्य की रोशनी में प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही होती है, उसी तरह से हम सभी आत्माओं के अंदर प्रकाश अर्थात ज्ञान और ऊष्मा अर्थात शक्तियां दोनों हैं। जिस समय आप अपने आप को शरीर रूपी बादल को हटा करके आत्मिक स्वरूप में स्थित महसूस करोगे, आपके सभी रोग उसी समय समाप्त होने लगेंगे। अपना दीपक अपने लेफ्ट हैंड में लीजिएगा, लेफ्ट में लीजिए, और अपना राइट हैंड जरा अपने दिल के ऊपर रखिए, कीजिए जरा चमत्कार। लेफ्ट हैंड में कैंडल, राइट हैंड हार्ट के ऊपर, और अपने दिल से वायदा कीजिए कि आज भोलेनाथ को साक्षी मान करके परम ज्योति परमात्मा शिव को अपने सामने पाकर के मैं ये वचन लेता हूं अपने दिल पर हाथ रख करके कि आज से मेरे दिल में ना कोई डर होगा और ना ही किसी के लिए कोई रोष और क्रोध होगा। मेरे मन का भय, मेरे मन का क्रोध मुझे ही हार्ट अटैक की ओर ले जा रहा है। ना ही मेरे मन में किसी के लिए जेलसी है और ना ही किसी के लिए हेट्रेडनेस। आज वचन दे दें भगवान को, हम सबको प्यार देंगे, हम सबको खुशी देंगे, हम सबको चैन देंगे। ये प्रतिज्ञा करेंगे। अपना अपना दीपक जरा ऊंचा उठाइए, जरा पीछे मुड़कर देखिए, पीछे मुड़कर देखिए, ऊंचा ऊंचा उठाइए दीपक। याद रखिए, संसार में जिसको आप अपना घर समझ करके बैठे हो, वो 4 दीवारी आपके शरीर का घर है। आपका घर सूर्य चांद सितारों से पार है, जहां आत्माएं रहती है। अगर सुखी रहना है तो 3 लाइनों को अपने जीवन में पक्का कर लो। जो बीत गया वो एक सपना है, जो आने वाला कल है वो एक कल्पना है, जो आज आपके पास है वही आपका अपना है। प्यार से बोलिए ओम शांति। आज हम परमात्मा शिव को साक्षी मानकर, बोलिए परमात्मा शिव को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम सदा इसी ज्योति की तरह जगमगाते रहेंगे। सबके जीवन में सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान बांटेंगे। आज हम ये वचन लेते हैं कि हम अपने जीवन का हर पल अच्छे कार्य में लगाएंगे। आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम सदा खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे। जरा दीपकों को ऊंचा उठाइए और जरा प्यार से ऐसे करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे। साथ मिला जो शिव बाबा का, ये मेरा ऑर्केस्ट्रा के साथ अंतिम भजन है, इसलिए दीपक जलाइए और प्रण कीजिए। साथ मिला जो शिव बाबा का,
दीपक जलते रहेंगे सदा हरिद्वार की इस धरती पर रोशनी करते रहेंगे सदा। साथ मिला जो शिव बाबा का रोशनी करते रहेंगे सदा हरिद्वार की इस धरती पर रोशनी करते रहेंगे सदा। साथ मिला जो प्रभु तुम्हारा पूरा हुआ मेरा सपना। दुनिया से अब मैं क्या मांगू प्रभु ही जब बना अपना। साथ मिला जो भोलेनाथ का पूरा हुआ मेरा सपना। दुनिया से अब मैं क्या मांगू प्रभु ही जब बना अपना। राहों में भी फूल खिले खुशबू करते रहेंगे सदा। राहों में भी फूल खिले खुशबू करते रहेंगे सदा। हरिद्वार की इस भूमि पर रोशनी करते रहेंगे सदा। रोशनी करते रहेंगे सदा। रोशनी करते रहेंगे सदा। रोशनी करेंगे। कौन कौन रोशनी करेंगे? प्रॉमिस? तो अपने हाथ का दीपक जरा बंद कर लीजिए। बैठना नहीं है, भूख तो नहीं लगेगी जोर से। अच्छा, प्रोग्राम को कौन कौन एंजॉय कर रहे हैं? एक हाथ उठाइए। जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो दोनों हाथ उठाइए। तो अभी डांस करेंगे। जन्म जन्म का साथ है प्रभु आपका हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है प्रभु आपका हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है प्रभु आपका हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है बाबा आपका हमारा, हमारा तुम्हारा। One, two, three. दिल में मेरे तुम हो, धड़कन में भी तुम हो। दिल में मेरे तुम हो, धड़कन में भी तुम हो। इन अखियन में भोले हर पल तुम ही तुम हो। साथ दिया है तुमने मैंने जब जब तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है प्रभु आपका हमारा, हमारा तुम्हारा।
पकड़ के मेरी तुमने चलना सिखाया। हो उंगली पकड़ के मेरी तुमने चलना सिखाया। किस्मत ऐसी पाई तुम सा साथी पाया। डूब रही थी नैया दिया तुमने मुझे किनारा। जन्म जन्म का साथ है प्रभु आपका हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में जन्म जन्म का साथ है प्रभु आपका हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आप सब लोग आए, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। हमारे आदरणीय भ्राता मेहरचंद जी जो स्पेशली इतनी दूर से यहाँ पे आए और आपको इतना अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया। और हमारे पुनीत भाई जी देखो स्पेशली हिमाचल से यहाँ पे पधारे हमारे बीच में, हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमने ऐसे ही उनके आगे एक आइडिया शेयर किया। उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने ज़रूर इस प्रोग्राम का आनंद लिया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पे आए। अभी हमारे भ्राता मेहरचंद जी आप सबको प्रसाद देंगे, सौगात देंगे और फिर सबने भोजन करके ज़रूर जाना है। बगैर खाना खाए किसी ने भी नहीं जाना। तो उससे पहले स्टेज पे सब लोग आएंगे, भ्राता जी से प्रसाद और टोली लेंगे, सौगात लेंगे और फिर जाएंगे। ठीक शुरू से आप प्लीज खड़े हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ये लास्ट प्रस्तुति है। जमाने की हो जमाने की सारी खुशी मिल गई है। प्रभु जो मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है। तरसते लबों को हंसी मिल गई है। प्रभु जो मिले जिंदगी मिल गई है। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। प्रभु जो मिले जिंदगी मिल गई है। तुम्हें पाके बाबा मुझे लग रहा है कि जैसे ये सारा जहां पा लिया है। कमी जिंदगी में नहीं कोई भी अब, तुम जो मिले तो मुझे मिल गया सब। हमें एक नई रोशनी मिल गई है। शिव बाबा मिले जिंदगी मिल गई है। ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक। हाँ ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक। जुदाई का साया न आएगा हम तक। करेंगे मोहब्बत प्रभु से ही इतनी किसी ने किसी से न की होगी जितनी। हमें
तो भरी मिल गई है, प्रभु जो मिले जिंदगी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, तरसते लबों को हंसी मिल गई है, प्रभु जो मिले जिंदगी मिल गई, ये सारी खुशी मिल गई है, प्रभु जो मिले जिंदगी मिल गई है, जो आप मिले जिंदगी मिल गई, सैनी भाई मिले जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई। ला 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 ला। बस इतनी सी हाजिरी कबूल कीजिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। ओम शांति, ओम शांति। कोई भी बोले 5 मिनट, वैसे 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक थे, है ना? हमारे ट्रैक नहीं है ना, ट्रैक नहीं होगा। क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए? मुझे तो नहीं कुछ परफॉर्म करने, मेरे बताओ क्या परफॉर्म नहीं आएगा ना, वो फास्ट चाहिए उनको डांस का। चाहिए ना? मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर जो कभी नहीं है। सर ओम शांति। कोई भी गाने बजा दीजिए। सर सामने चल सकता है? एक मिनट मेरे को देखिए, मैं ट्रैक देख रहा हूँ, इसमें ट्रैक होगा इसमें तो। लीड निकालो, लीड निकाल। ध्यान में नहीं होता यस मैम, क्योंकि वो बीट सॉन्ग सारा अभी मैं दे दूंगा, वो तो मैं दे दूंगा। अब गाना बताओ बस, सब मिल जाएगा। यस मैम। लंबा, हाँ लंबे होते हैं, इसमें बीच का जो पार्ट लो भैया। देख लो, अगर जो पार्ट के करते हैं बाकी मैटर तो सस्ती होती है। भाई भंगड़ा करने के लिए कौन कौन तैयार है? भंगड़ा करने के लिए कौन कौन तैयार है? यस मैम। शुरू हो जाता है मैम तो अपनी अपनी जगह पे जरा खड़े हो सकते हैं। 1 2 3। कुर्सियां हो गई, कुर्सियां हो गई फ्री, तो कर दीजिए कुर्सियों को फ्री। नाच लेंगे तो उसके बाद खाया भी अच्छे से जाएगा। चलाओ भाई जी, ले कीजिए। यस मैम। दिल में बच्चे रहते, बच्चों के दिल में बाबा। बाबा कहते मेरे बच्चे, बच्चे कहे मेरा बाबा। आपने शुरू नहीं किया इसलिए म्यूजिक। बच्चे कहे मेरा बाबा, वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, बच्चे वाह 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 वाह। बस इतनी सी हाजिरी कबूल कीजिए। है छोटा होगा, लूप छोटा होगा सर लॉक हो जा रहा है क्या वो? 1 मिनट किसी और प्लेयर में चला दो। देखो इसमें दो, शायद चल जाए, दूसरे में चला दिया। भांगड़ा कोई कर नहीं रहे इसलिए मुझे रुकना पड़ जा रहा है। यहाँ वाले खड़े हो जाइए, वहाँ वाले भी। बाबा के दिल
दिल में बच्चे रहते, बच्चों के दिल में बाबा, बच्चे कहे मेरा बाबा। बाबा के दिल में बच्चे रहते, बच्चों के दिल में बाबा। बाबा कहते मेरे बच्चे, बच्चे कहे मेरा बाबा। वाह बच्चे वाह वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह वाह बाबा वाह। एक पल भी जुदा ना हो सकते, रिश्ता है ऐसा ये रिश्ता, इन आंखों में इन सांसों में बाबा बाबा दिखता। बाबा दिखता, बाबा बाबा दिखता। एक पल भी जुदा किस्मत वाह परिवार वाह मेरी किस्मत वाह परिवार वाह। बाबा के दिल में बच्चे रहते, बच्चों के दिल में बाबा। बाबा कहता वाह बाबा वाह। मेरा आत्मदीप जगाया, पिछड़ा परिवार मिलाया। एक नूर की शक्ति ने मानव को देव बनाया, देव बनाया, मानव को देव बनाया। मेरा आत्मदीप जगाया, पिछड़ा परिवार मिलाया। एक नूर की शक्ति ने मानव को देव बनाया। वाह मेरी किस्मत वाह परिवार वाह, वाह मेरी किस्मत वाह परिवार वाह। बाबा के दिल में बच्चे रहते, बच्चों के दिल में बाबा। बाबा कहते मेरे बच्चे, बच्चे कहे मेरा बाबा। वाह बच्चे वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह बाबा वाह। बाबा मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। गुड़िया तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे
ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले, पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है